नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। कल आईपीएल ऑक्शन में पैट कमिंस और स्टार्क ने जबरदस्त इन दोनों को लेकर के कल लड़ाई हुई फ्रेंचाइजी के बीच में। पहले पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़े मार्जिन से खरीद लिया। इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी बने पैट कमिंस, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही स्टार्क को लेकर के कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ कुछ रुपए में इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीद लिया। लेकिन सवाल यह है कि पैट कमिंस को जिस हैदराबाद ने खरीदा है, आखिर टी20 में असफल रहे कप्तान को क्यों हैदराबाद ने इतने बड़े मार्जिन से खरीदा। उस खिलाड़ी को लेकर के जिस तरीके से कल हैदराबाद लगातार जब बोली लग रही थी, एक दूसरे फ्रेंचाइजी के बीच में लड़ाई के बाद जब खरीदा, तो क्या सोच रही होगी। आखिर इस खिलाड़ी के बड़े मार्जिन से खरीदने के पीछे हैदराबाद की क्या रणनीति रही होगी, कारण क्या रहे होंगे, क्यों हैदराबाद ने आखिर पैट कमिंस को खरीदा, यह हम आज आपको बताएंगे। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि आखिर पैट कमिंस के आंकड़े क्या कहते हैं, हैदराबाद की सोच क्या कहती है और किस कारण की वजह से हैदराबाद ने पैट कमिंस को खरीदा। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। कमिंस के पीछे मुंबई इंडियंस भी पड़ी थी, लेकिन बाजी हैदराबाद ने मारी। कमिंस का बड़ा नाम है और अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिला चुके हैं। ये जो दो चीज है, ये बड़ा फैक्टर रहा है पैट कमिंस को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में, कल मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में अपनी कप्तानी में वर्ल्ड चैंपियन बना और उसके पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन बना, ये उनकी कप्तानी में बड़ी छाप छोड़ दिया। और उसमें एक अहम बात यह भी हो जाती है कि जब वो निचले क्रम में आते हैं और सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं, गेंदबाजी भी अच्छा कर लेते हैं। इसके साथ हैदराबाद की सोच, इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए हुई नीलामी में तो गजब हो गया। इस नीलामी में कमाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में 2 बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए इस नीलामी में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस को भी जमकर पैसा मिला। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा। कमिंस टेस्ट के शानदार गेंदबाज और वनडे में भी जमकर चलते हैं, लेकिन टी20 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं है। फिर क्यों सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें इतने पैसे दिए। सवाल यही है कि आईपीएल के फॉर्मेट में टी20 को देखते हुए क्या कमिंस इतनी रकम डिजर्व करते थे। सनराइजर्स ने उनके लिए जमकर लड़ाई लड़ी। कमिंस के पीछे मुंबई इंडियंस भी पड़ी थी, लेकिन बाजी हैदराबाद ने मारी। कमिंस का बड़ा नाम है और अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिला चुके हैं। पूरा जो हमने आपको ये बताया, इसमें अब आपको बताते हैं कि आखिर कमिंस को लेकर के आंकड़े क्या कहते हैं। समझिए, टेस्ट में कमिंस के नाम 56 मैचों में 242 विकेट है, तो वहीं वनडे में 88 मैचों में 141 विकेट है। लेकिन टी20 में गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाया। टी20 में कमिंस ने कुल 50 मैच खेले हैं, 55 विकेट ही लिए हैं। यहां उनका औसत 24.54 का है। यह आंकड़े टी20 में ज्यादा संतोषजनक नहीं है। इतने तो बिल्कुल नहीं है कि उन्हें 20 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जा सके। कमिंस के आईपीएल के आंकड़े भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। कमिंस ने 42 आईपीएल मैच खेले हैं और 45 विकेट ही ले पाए हैं। यहां उनका औसत और खराब है। आईपीएल में कमिंस का गेंदबाजी औसत 30.16 रहा है। आईपीएल में कमिंस कभी लगातार खेले भी नहीं है। सिर्फ एक ही सीजन है जिसमें उन्होंने 14 मैच खेले थे। 2020 में उन्होंने यह काम किया था, यानी उनकी उपलब्धता पर भी सवाल रहता ही है। इसके अलावा कमिंस ने नवंबर 2022 के बाद से कोई भी टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला है। सवाल यह है कि जो खिलाड़ी आईपीएल में भी एक सीजन में 14 मुकाबले खेला हो, उसके पहले उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा हो, ज्यादा प्रेजेंस ना रहा हो, फिर इसके अलावा टी20 का उसका अगर आप सारा का सारा जो अभी हमने आपको आंकड़े बताए वो भी आपने देखा, और आप समझ सकते हैं कि आखिर इन सबके बीच में क्यों सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ से ज्यादा मार्जिन में उन्हें खरीद लिया। इसी की हम आप लगातार आंकड़े के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि आखिर
हैदराबाद ने क्यों खरीदा, उसका असली कारण क्या है? तो असली कारण यह जान लीजिए। फ्रेंचाइजी जब किसी खिलाड़ी पर इतनी बड़ी बोली लगाती है तो इसका मतलब यह है कि वह उसके खिलाफ तैयारी करके आई है और जानती है कि टीम में जो कमी है वो यह खिलाड़ी पूरी कर सकता है। हैदराबाद की टीम को देखा जाए तो उनके पास कोई विश्व स्तरीय गेंदबाज नहीं है। ऐसा गेंदबाज जिसका नाम हो कमिंस मौजूदा समय के महान गेंदबाजों में गिने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह का गेंदबाज टीम में रहने से विपक्षी टीम पर दबाव रहता है। कमिंस की काबिलियत में किसी को शक नहीं है और ऐसे में फ्रेंचाइजी ने सोचा हो कि वह अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा कमिंस कप्तानी का विकल्प भी मुहैया कराते हैं। हैदराबाद के पास लीडर की कमी है। कमिंस विश्व विजेता कप्तान है, वो जानते हैं कि टीम को साथ लेकर कैसे चला जाता है और उसे जिताया कैसे जा सकता है। यह एक बड़े कारण हो सकता है कि हैदराबाद उनके पीछे गई। उनके आने से बाकी गेंदबाजों को भी फायदा होगा और इससे पूरी टीम की गेंदबाजी यूनिट भी मजबूत होगी। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात तो यह है कि वो विश्व चैंपियन टीम के कप्तान हैं। दूसरी बात यह है कि वो एक बड़े स्तर के गेंदबाज हैं और ये बड़ी भूमिका निभाएगा हैदराबाद में, जब उनके बाकी जो गेंदबाज हैं उनको उस अनुभव का फायदा मिलेगा। और बतौर अगर वो कप्तान लीड करते हैं, जिस सोच से, जिस रणनीति के तहत हैदराबाद ने उन पर पैसा लगाया है, उसके पीछे ये सब बड़े कारण है, ये सब बड़े फैक्टर है कि बतौर कप्तान एक अच्छी जिम्मेदारी निभा सकते हैं लीडर के रूप में। और लीडर की सबसे ज्यादा कमी हैदराबाद में रही है। जिस खिलाड़ी को बतौर लीडर उन्होंने चुना है वो खिलाड़ी बहुत कुछ आईपीएल में नहीं कर पाया है। और दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है कि जब भी कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी के पीछे भागती है तो उसको लेकर के वो तैयारी की होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक एस्पेक्ट है कि उसको बतौर कप्तान बना देना है और उसको 22, 25, 30 करोड़ रुपए दे देना है। जब बड़े मार्जिन से खरीदा गया तो उसके पीछे 3-4 असली वजह रहे। वजह यह रहे कि जिस लीडर की भूमिका तय करनी थी हैदराबाद को, जिस लीडर को वो खोज रहे थे, बड़े स्तर का हो, वो विश्व चैंपियन अभी कप्तान के रूप में पैट कमिंस है। दूसरी, उनकी गेंदबाजी बहुत शानदार है। गेंदबाज से उनके गेंदबाजों को ज्यादा उससे अनुभव मिलेगा। इसके साथ साथ जब कोई एक अच्छा गेंदबाज हो और आईपीएल हो या किसी भी टूर्नामेंट में हो, जब वो खेलने के लिए आता है, गेंदबाजी करने के लिए आता है, तो विपक्षी टीम पर, जो टीम बैटिंग कर रही होती है, उस पर एक तरीके का प्रेशर होता है। ये मानसिक रूप से होता है क्योंकि वो खिलाड़ी किस तरीके का गेंदबाजी करेगा, उसकी रणनीति क्या रहेगी, तो इससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद पहले से इस चीज को लेकर के तैयारी कर चुकी थी और इसीलिए मुंबई और हैदराबाद में जिस तरीके से एक दूसरे के पीछे अप डाउन हो रहे थे कमिंस को लेकर के, जिसमें हैदराबाद ने बाजी मारी, उसकी पहले से सोच थी कि कप्तान के रूप में, लीडर के रूप में या गेंदबाज के रूप में या टीम को एक संगठन के रूप में, यूनिट के रूप में तैयार करने के रूप में पैट कमिंस एक अहम जिम्मेदारी, अहम रोल अदा कर सकते हैं और इसीलिए हैदराबाद ने पैट कमिंस को खरीदा। जबकि हमने आपको सारी चीजें बताएं, आंकड़े बताए जो आप पहले से थे। कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि निश्चित रूप से हैदराबाद अगर पैट कमिंस को खरीद रही है तो उसके पीछे कारण यही है कि वो पहले कप्तान के रूप में देख रही है और कप्तान के रूप में एक अच्छा कप्तान मिलेगा जो अभी फिलहाल में बहुत कुछ उन्होंने किया, वर्ल्ड चैंपियन बनाया टीम को, तो थोड़ा बहुत इसका असर टीम में मिलेगा। फिलहाल की स्थिति में वो आपको एक और भी बात इसके साथ मैं ऐड कर देता हूं जानकारी के तौर पर कि अनुमान ऐसा बहुत कम हुआ है कि जिस खिलाड़ी आईपीएल में, जिस खिलाड़ी पे बहुत पैसे बरसे हैं, वो खिलाड़ी बहुत कम चले। आप आईपीएल का इतिहास उठाइए और खिलाड़ियों को देखिए। जिस खिलाड़ी को आपने देखा होगा, आप सैम करन को ले लीजिए पिछले में, उसके पहले भी बहुत सारे खिलाड़ी, एक दौर था युवराज सिंह भी बहुत महंगे बिके थे भारतीय मूल में, तो उनको भी देख लीजिएगा, उनका प्रदर्शन उसमें किस तरीके का रहा। तो ये आईपीएल का एक ये भी हिस्ट्री रहा है। अब कप्तान के रूप में कहिए या खिलाड़ी के रूप में कहिए, हैदराबाद ने जिस सोच के साथ उनको लाया, जो मैंने आपको बताया, अब उसमें पैट कमिंस कितना खरा उतरते हैं, अब ये तो 2024 का आईपीएल शुरुआत होगा, उसके बाद पता चल पाएगा। फिलहाल आप हमारे आंकड़े से, हमारे इस रिपोर्ट से कितना सहमत हैं, आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपनी राय दीजिए ताकि उसमें और कुछ भी करना तो हम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो कुछ भी हम आपको अपडेट करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। फिलहाल स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार।